अच्छा, मैंने एक आपके हवाले से सुना था केस आया था जिसको आपने 12 घंटे में सॉल्व किया था। बहुत सारे हैं, कौन से वाला केस? ये वो केस है जिसमें जिसने मर्डर किया था और वो उसको पकड़ा गया था सर्विसेज हॉस्पिटल से। ओह या, ओके। मैंने जब ये सुना था मैं बहुत हैरान थी कि अच्छा चले शुक्र है हमारे यहाँ भी इंसाफ बहुत बर वक्त और बहुत जल्दी मिलना शुरू हो गया और केसेस बड़े जल्दी जल्दी सॉल्व होना शुरू हो गए। मैं चाहूंगी कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं ताकि वो लोग जिनका पुलिस के बारे में भी है ना कि पुलिस कुछ नहीं करती हो, बहुत डिले करती है, उनका थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाए। देखिए, हीनियस केसेस तो प्रायोरिटी तो हैं हमारे यहाँ पे, थोड़ी सी नफरत की कमी भी है। मैं आवाम को भी बिल्कुल गलत नहीं कहूँगी इस मामले में कि वो कहें कि अब समटाइम्स छोटे केसेस हमारी थोड़ी सी बैक बर्नर पर चले जाते हैं, जिसको हम समझते हैं ये थोड़ा चोरी का है, मोबाइल चोरी है, लेकिन हमारे लिए मर्डर अगर 3 हो जाएंगे तो हम तो सारे उस तरफ लग जाएंगे ना, कि अगर ब्लाइंड मर्डर्स हैं, ये 3 मर्डर्स हो गए एक घर के अंदर, और फिर ये जब हो के डकैती मर्डर हो गया है, तो दैट इज़ समथिंग जो बहुत ही ज़्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन एंड एवरीबॉडी वाज पैनिक्ड। तो उसको फिर हमने बिल्कुल, हम 2 ख़वातीन को कत्ल किया गया था और एक बच्चे को। खबर मिलती है, हम वहाँ पहुँचते हैं। मैंने जब ये मौका देखा तो आई वाज लाइक कि ये डकैती नहीं लग नहीं रही थी। somehow you again I would say कि कुछ ऐसा नहीं होता कि आपको इल्हाम हो रहा होता है, you just see कि ये नहीं लग रही है आपको, ये सिक्स सेंस फौरन काम करती है, कुछ ना कुछ आपको ना उससे से, और स्पेशली क्राइम सीन बोलता है, ये सच है। वो उसकी क्राइम सीन पे आपको आधा केस आपका वहाँ पे क्लूज मिल जाते हैं, सॉल्व तो नहीं मैं कहूँगी, बट यू पिक अप द क्लूज। सो छुरी से मारा था, ठीक है, ये मेरी डकैती करने आएगा तो छुरी तो लेके नहीं आएगा कोई, ये पॉइंट आप देखते हैं। फिर जब आप देखते हैं ब्लड, अब ब्लड तो एक उस पे फ्लोर पे हो गया, ऊपर सीढ़ियों तक किसका ब्लड जा रहा है। देन आई वाज लाइक अच्छा ये तो जख्मी हुआ होगा खुद भी जिसने मारा है। वो हम ढूंढते ढूंढते जब ऊपर छत पे गए, और मैंने, जाहिर बात है वो उसका मतलब जख्मी बंदा था। अब ये देखना ज़रूरी था वो इतना जख्मी था कि उसका ब्लीडिंग इतनी होती रही है। देन वी सर्च ऑल द हॉस्पिटल्स अराउंड। फिर एक हॉस्पिटल में से हमें सर्विसेज हॉस्पिटल में एक बंदा मिला कि जिसका अंगूठा कटा हुआ था और वो बहुत ज़ख्मी था, और रातों रात उसका हमने एड्रेस पता कराया, रातों रात उसको वहाँ से उसके घर पहुँचे, उसको पूछा, उसको ले आए, उसको पूछा कि ये क्या। पहले तो एज ऑलवेज जो नहीं बताते हैं, फिर उनको जब मज़ीद इंटेरोगेशन के बाद देन ही टोल्ड यस ही डिड इट, और उसको कोई अपने दोस्त से इशू था और उसकी वाइफ से इशू था, और वो मुझे ये भी वहाँ अंदाज़ा हो गया था कि घर का जानने वाला है कोई। ही न्यू द इन्स एंड आउट्स ऑफ दैट हाउस। सो फिर उसने मान लिया, तो ये केस भी हमारा सॉल्व हुआ। और इसी तरह एक हमारे 5 मर्डर हो गए इकट्ठे, एक ही घर में पता चला कि 5 मर्डर हो गए। जब वैसे हमें ऐसी न्यूज़ मिलती है तो यू कैन वेल इमेजिन हमारी भी क्या स्टेट ऑफ माइंड होती है कि एक तो तकलीफ अलग होती है और आपको स्ट्रेस अलग होता है और एक अजीब सी नेगेटिविटी तो आपको अलग आती है। देन यू हैव टू सॉल्व द केस एज वेल, बिकॉज हमारे पास वो टाइम विंडो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक गोल्डन आवर जिसमें आपने क्राइम सीन को इंस्पेक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड गोल्डन आवर। एक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा हमारी ये होती है कि अगर टाइम ज़्यादा निकल गया तो ये जिसने ये मुजरिम है ये निकल जाएगा। तो वो एक अलग हमारा होता है। लोग समझते हैं ओके प्रेशर ऑफ द सोसाइटी ज़रूर वो भी होता है, ज़ाहिरी बात है, लेकिन हमारा अपना एक अंदर से जो एक चीज़ होती है कि ये निकल गया और इसको टाइम ज़्यादा मिल गया तो फिर हमारे लिए इसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। सो 5 मर्डर्स, बहुत फायरिंग हुई वहाँ पे, चूंग का इलाका था, बहुत फायरिंग हुई। देन वी रीच देयर अगेन फ्रॉम द क्राइम सीन, इट वाज एविडेंट कि ये कोई जानने वाले का काम है। एंड आई आस्क्ड फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स कि उस टाइम पे कौन कौन आया हुआ है, कौन कौन मौजूद है, और जो मौजूद नहीं था, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे माइंड में सबसे पहले ये गया कि कौन मौजूद नहीं है। 5 मर्डर हो जाए जिस घर में, और वहाँ के ताए चाचे मामे सब जो जितने लोग मतलब मारे गए, एक बैठक हुई थी, और जो बंदे यहाँ नहीं पहुंचे वो कौन है, हु इज़ द बेनिफिशरी। मर्डर का हमेशा कोई ना कोई बेनिफिशरी होता है, हु इज़ द बेनिफिशरी। देन इमीडिएटली वी गॉट द आइडिया कि कौन हो सकता है, इन्हीं 2-3 सवालों से। सही। एंड देन हमने चेक किया। फिर आप देखें कितनी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज होती है, पूरे इलाके को चेक कराना, उनके घरों को चेक कराना, एंड देन to check all the buses which are moving out of city.
हमने उनको, एक बस पे सवार थे जिनको पकड़ा वहाँ से, बस के सवार बंदों को। अच्छा, जो जस्ट इमेजिन कि वो भी ऑलमोस्ट सुबह तक, हमने रात को ये हुआ है कोई 10-11 बजे, और सुबह के 12-1 बजे हम एक बंदा पकड़ चुके थे, दूसरा बंदा दूसरी बस में था, उससे पता किया और हमने 4-5 बजे तक ये दोनों बंदे पकड़ लिए, वरना ये पता नहीं कहाँ से कहाँ जा चुके होते। सो वी कॉट दोज कल्प्रिट्स एज वेल। सो बहुत हीनियस क्राइम भी होता है, और उस टाइम पे जब बहुत सारी कंसंट्रेशन हमारी उस तरफ लग जाती है। सो समटाइम्स जो आपने बात की कि लगता है लोगों को कि शायद हमारी बात उस तरह सुनी नहीं जा रही, वो एक समटाइम्स बहुत ऐसे हीनियस केसेस हमारी बहुत सारी अटेंशन और रिसोर्सेज ले जाते हैं, जिसकी वजह से शायद कमी कहीं रह जाती होगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, एक तो मैं ख़वातीन मुजरिमान के हवाले से भी पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि हमने हमेशा ये सुना कि जब भी हम किसी मुजरिम का जिक्र करते हैं कि मर्द होगा कोई, हमने मर्दों को सफाक बना दिया। ये बताएं कि ख़वातीन मुजरिमान अब ज़्यादा तादाद में ये सामने आना शुरू हो गई हैं, ये जब आप सुनती हैं कि ये क्राइम किसी खातून ने किया है, तो किस तरह के क्राइम्स होते हैं जो कि ख़वातीन कर रही होती हैं? मतलब कितनी हिम्मत होती है किसी खातून में कि किसी का मर्डर कर दे, या किसी को, जैसे बच्चे को आपने बताया कि उसके वालिद ने फेंक दिया, या कोई खातून ऐसा करे? बिल्कुल हैं, ऐसे केसेस हैं जिसमें ख़वातीन ने मर्डर किया। यस, देयर आर सच केसेस, एंड मुझे लगता है उस बारे में बताने के लिए देन वी हैव टू शो अ वेरी डिस्पेयर पिक्चर ऑफ द सोसाइटी एज वेल। मैं चाहती हूँ आप बताएं, मैं जनरली उसमें ऐसा है कि मैं कुछ ऐसे, एक तो आई वुड जस्ट ट्राई टू पिक द वर्ड्स विच शुड नॉट बी लाइक, बिकॉज कुछ समटाइम बच्चे भी देख रहे होते हैं, सो वी शुड बी केयरफुल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। सो कभी कभी जो बहुत ज़्यादा घर में लड़ाई हो रही होती है और सेंसिटिव मैटर्स होते हैं घर के अंदर ही, तो मैंने 1-2 माओं को देखा है, फिर जिन्होंने अगर जिनकी बच्चियों के इश्यूज बने, फिर उन्होंने अपने हस्बैंड को मारा, जान से मार दिया। ऑफ कोर्स, गॉड, नो, बट दैट इज़ वेरी सेंसिटिव मैटर इफ समथिंग इज गोइंग ऑन इन द हाउस। सो they killed, like I mean, एक खातून ने अपने हस्बैंड को मारा, फिर एक और इशू था जिसमें she wanted to marry someone else, but वो घर में कुछ ऐसे मसाइल पैदा हुए थे कि वो डिवोर्स नहीं ले पा रही थी, फिर उन्होंने मिल के हस्बैंड को मारा। सो ऐसे these are the कुछ केसेस में आप देखें प्रॉपर्टी के लिए मर्डर होता है। सो ये एक रियलिटी है जिसमें कोई भी इंसान, मैं समझती हूँ मेल फीमेल्स आर मोर सेंसिटिव, फीमेल्स आर मोर सेंसिटिव। वैसे अगर देखा जाए तो मेडिकली हम देखते हैं जब दे आर ट्वाइस एज सेंसिटिव एज मैन आर, ऑफ कोर्स ये तो वैसे भी जनरली भी आप समझते हैं। तो उस हद तक इंसान जब जाता है, लोग खुदकुशी भी करते हैं राइट, सो दूसरे को भी मारते हैं। वो उसका जो मेंटल ब्रेकडाउन होता है ना, उस जब पॉइंट तक इंसान जाता है तब वो ये एक्सट्रीम मेजर्स लेता है, और वो ऐसे कौन से हालात होंगे जो उसको इस हद तक लेके जाता होगा। जस्ट इमेजिन कि अगर घर में आपकी किसी की बेटी महफूज नहीं है तो वो माँ फिर अपने खावन को मार देगी ना, जाहिर सी बात है। अगर वो नहीं संभाल पा रही चीज़ों को, किसी ऐसी स्टेज पे पहुंचेगी तो करेगी वही काम। हमें उसकी स्ट्रगल नहीं पता उससे पहले कितनी देर इस चीज़ को रेजिस्ट किया होगा। उससे अगर एक सगा बाप अपने बच्चों को मार रहा है, देखिए ये रियलिटीज़ हैं सही, और ये अज़ल से अब तक वाली चीज़ें हैं, लेकिन ये अब आ रही हैं मीडिया पे, क्योंकि मीडिया में बातें अब ये सोशल मीडिया ज़्यादा हो गया है ना। उस वक्त बहुत पहले, अगर हम आज से 30 साल पहले तो सिर्फ 2-3 चैनल्स होते होंगे शायद प्रॉब्ली, तो उस पर इतनी बात, इतना टाइम आके बात करना, बताना, अवेयरनेस बढ़ गई है। लेकिन क्राइम ये शुरू से हुए हैं। अच्छा, अगर मैं जनवरी से लेके अभी तक, यानी अगस्त भी अपने इख्तिताम की तरफ है, क्या क्राइम रेशो अभी तक रिकॉर्ड की गई है पंजाब की? देखिए, जो खाली लाहौर की अगर मैं बात करूँ तो इट वाज लास्ट ईयर 4.25 लाख लास्ट ईयर। यस, ओके, राइट। सो और उससे पहले जो मैंने चलान सबमिशन कराई थी, दैट वाज 7.5 लाख चलान, जो पेंडिंग भी था और उसमें मौजूदा भी हमने कराया। सो दैट वाज ह्यूज, एग्जैक्टली दैट वाज ह्यूज।
सो विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ आईओज, थोड़े कंस्ट्रेंट्स भी है हमारे काफ़ी ज़्यादा, उस वजह से हमें बड़ी मुश्किल भी पेश आई। तो लेकिन मकसद ये था कि जो चालान अगर सबमिट नहीं होगा आपका कोर्ट में, फिर ट्रायल है, फिर उस सारे प्रोसेस से गुजरना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ट्रायल की आपने बात की ना, जर्नी के बारे में मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन इससे पहले मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान, मतलब इतनी आप पोलाइट हैं, इतना प्यार से बात कर रही हैं, तो जब इन्वेस्टिगेशन होती है किसी को एक दो थप्पड़ लगाए क्या कभी आप? वो मेरा गुस्से पे, मेरा काम नहीं है। मेरा काम इन्वेस्टिगेट करना है, एंड आई हैव टू पुट द थिंग्स इन ऑर्डर। अच्छा, वैसे दिल किया कि लगाऊं कान के नीचे कि किस तरह हिम्मत हुई इसकी ये करने की? वो तो फिर बहुत सारे लोगों पे यही गुस्सा आता है जब इतने हीनियस क्राइम करते हैं लोग, स्पेशली जो मैंने आपको बताया कि जो लोग इतने, जिन रिश्तों से आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते, भाई ने भाई को, भाई ने बेटे ने बाप को, बाप ने बेटे को मारा हुआ। आप इमेजिन करें ना, हमने तो क्या क्या देख लिया। सो जस्ट इमेजिन, वो उस वक्त समटाइम्स तो कराहत होती है कि ये इंसानियत तो ख़त्म हो गई ना फिर इंसान में। बट स्टिल अगेन आई वुड कम बैक टू दैट पॉइंट कि ये सही अभी नहीं हो रहा। पहला मर्डर भी तो भाई ने भाई का ही किया था ना। सही, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी से आप अगर देख लें तो ये शुरू से ही ऐसा हो रहा है। हम चीज़ों को अब देख रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ रही है। सो कुछ चीज़ें तो अनप्रेडिक्टेबल हैं। इवन फिर भी आप कोई भाई या बाप या बेटे या ऐसे रिश्तों से एक्सपेक्टेशन फिर भी नहीं करेगा। प्रॉपर्टी के लिए बेटे ने बाप को मरवाया है, ये भी हुआ है। एक दर्दनाक हकीकत हमारे मुआशरे